आज हम लोग पढ़ेंगे विवाह के बारे में। चलो तुम सीखो धर्म। हिंदू धर्म जो कि भारत में ज़्यादातर है। नेपाल की आबादी का सबसे ज़्यादा प्रतिशत हिंदू, या आप कह सकते हैं नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। वहाँ पर हिंदुओं की ही संख्या ज़्यादा है। भारत में भी हिंदुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है अन्य धर्मों की तुलना में। और मुस्लिम धर्म, फिर सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, इन सब धर्मों के बारे में कल हमने बात की। आज हम बात करेंगे हिंदू विवाहों के प्रकार। विवाह एक संस्कार है। जैसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के, जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसके संपूर्ण जीवन काल में 16 संस्कार होते हैं। जैसे जन्म एक संस्कार है, नामकरण एक संस्कार माना जाता है, मुंडन एक संस्कार होता है। उसी तरह से विवाह भी एक संस्कार है। ठीक है। अगर कोई कहे पूछे आपसे है विवाह क्या है, तो क्या बताओगे भाई? हिंदू मान्यता के अनुसार विवाह एक संस्कार है। इसको बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। सुन लो, संस्कार सही लिखा? पाणी ग्रहण संस्कार होता क्या है? इसमें पाणी मतलब होता है, जो भी इसका अर्थ निकाले, इसमें होता है लड़का जो है लड़की का हाथ थामता है, इसीलिए इसको कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। लड़का लड़की का हाथ थामता है। कई जगह ऐसा भी होता है, थामता तो लड़का है लेकिन लेकर लड़की चलती है, तो मैं चल दिया गया। तो इसलिए हिंदुओं में इसको बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। और विवाह क्या होता है? एक स्त्री, जैसे हिंदुओं में जो विवाह होते हैं जन्म जन्मांतर तक के संबंधों को दर्शाते हैं। 7 फेरे का मतलब है कि हम 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। लेकिन हो सकत जैसे जैसे शादी हो रही हो तो हो सकत कि उनके 7 जन्म पूरे हो चुके हुए, ये 8वां जन्म हुए, इसीलिए उन दोनों का विवाह विच्छेद हो जाते। इसलिए अपने वहाँ मतलब 7 जन्मों का 7 फेरे होते हैं। तो जो हिंदू विवाह है इसके अनुसार 7 जन्मों के जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है हिंदू धर्म में। जैसे मुस्लिम जो विवाह होते हैं तो उनमें विवाह एक करार के रूप में होता है। करार मतलब एक जैसे उसको करार नहीं समझते हो? करार का मतलब होता है समझौता। एक समझौता होता है। हमारे में एक रिश्ता है, समझौता इन लोगों में होता है कि जो विवाह है एक समझौता है इस्लाम के अनुसार। और ये समझौता कभी भी तोड़ा जा सकता है ना, कि हम लोग जैसे आपने पैंट खरीदा, हमने शर्ट खरीद लिया, अब समझौता हो गया कि जहाँ जाएंगे तो एक लोग जाएगा, दोनों लोग तो साथ नहीं जा सकते ना। मान लो किसी ने, आपने पैंट खरीदा, उसने शर्ट खरीदा, और फिर उसने शर्ट भी खरीद लिया, तो तुमसे समझौता रखेगा या तोड़ देगा? क्योंकि उसके पास शर्ट भी हो गया। तो समझौते तोड़े जा सकते हैं लेकिन रिश्ते नहीं तोड़े जा सकते। हिंदू धर्म में जो विवाह है एक रिश्ते की तरह होता है, इस्लाम में यह एक समझौता होता है। इसलिए अगर देखिए तो हिंदुओं में जो तलाक है वो कम होते हैं, और इस्लाम में जो मुस्लिम लोग हैं इनमें तलाक ज़्यादा होते हैं। लेकिन आमतौर पर उन लोगों में भी तलाक नहीं होते हैं। उन लोगों में भी तलाक को थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। तलाक का हिंदुओं में तो अच्छा माना ही नहीं जाता। क्यों हंस रहे हो? कारण बता दो उनका। नहीं कारण है ना कोई? कुछ नहीं, फिर भी कहाँ है सर? झगड़ा लड़ा के मारेंगे, यही बेहोश होते। अब ना चाहिए, यहाँ से परिवार रहना चाहिए। हिंदुओं में विवाह जो है वो एक संस्कार के रूप में माना जाता है और एक संबंध जोड़ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन जाता है। इस्लाम में तो फिर कुछ दिन तक रिश्ता स्थायी रहता है। लेकिन जो ईसाई धर्म है वहाँ पर विवाह तो स्कूल, जो वहाँ के मिशनरीज होते हैं स्कूल ना, जैसे कॉन्वेंट स्कूल का नाम सुने? वहाँ पर जो होते हैं जो टीचर्स, उनको फादर बोला जाता है। क्यों बोलते हैं फादर? क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की मदर तो होती है लेकिन उनके फादर का कुछ पता नहीं होता, नहीं जान पाते। मतलब मम्मी पापा का तो पता है, मम्मी का तो पता है, लेकिन उस बेटे का पापा कौन है ये नहीं मालूम। क्योंकि वहाँ पर हर 3-4 मतलब साल 2 साल जितने दिन रिश्ता चल जाए उसके बाद में लड़की की शादी किसी से हो जाती है, लड़के की शादी किसी और से हो जाती है। तो ये होता है विवाह उन लोगों में। हम लोगों के विवाह एकदम दुनिया से सबसे विचित्र है। एक बार शादी हो गई तो हो गई बस। तो विवाह एक संस्कार था, अभी बताया हम लोग। जन्मांतर ऐसा लिखा है। जन्मांतर का जन्म जन्मांतर ऐसे लिखे, जन्म जन्मांतर का रिश्ता या संबंध। दूसरा, इसमें जो विवाहित लोग होते हैं, इसका इतना महत्व क्या है? जो विवाहित स्त्री और पुरुष, इन दोनों का समाज में सम्मान बढ़ जाता है। अगर कोई विवाहित स्त्री है तो उसका सम्मान होता है,
और अगर कोई विवाहित पुरुष है तो उसका भी सम्मान बढ़ जाता है। एक तो इन दोनों में आपस में तो संबंध अच्छे होते ही हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्रेम होता है। साथ ही साथ इन दोनों के साथ ही साथ एक इस तरफ ए का परिवार होगा, स्त्री का परिवार होगा, और इस तरफ एम का परिवार होगा। यहाँ एफ लिखो, एफ फॉर फीमेल, एम फॉर मेल। तो ये जो पुरुष होगा इन परिवार, इसका पूरा परिवार, पूरा गांव, इसके पूरे रिश्तेदार, और जो स्त्री होगी इसका घर, इसका गांव, इसका पूरा परिवार, इन दोनों में आपस में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, एक नया जुड़ाव हो जाएगा। ताकि जैसे कोई समस्या अगर लड़की के घर में पड़े तो ये लोग मदद करें, अगर इस लड़के के यहाँ कोई दिक्कत आए तो ये सारे लोग इसकी मदद करें। तो एक सामाजिक व्यवस्था बन जाती है, ये विवाह होता है। ब्रह्म विवाह इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और उसका कोई कारण नहीं, क्योंकि इसमें इनकी दोनों की सहमति कम होती है। इन सारे लोगों की, जो इसकी फैमिली है, इसकी सहमति और इनकी फैमिली, इनके रिलेटिव समझते हो? रिलेटिव्स कौन होते हैं? नहीं जानते हो? रिलेशन सुने? रिलेशन जो ब्रह्म विवाह भी, जैसे विवाह के प्रकार है, विवाह के प्रकार ही देख लो पहले। सबसे पहला जो सबसे अच्छा माना जाता है वो है ब्रह्म विवाह। सचिन तेंदुलकर, तुम्हारा गंधर्व विवाह हुई। अभी तक पढ़ने के बाद थोड़ा सा इधर आ जाओ, पहले विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार में हिंदुओं में 8 तरह के विवाह होते हैं, 8 तरह के विवाह होते हैं। अब समाज की व्यवस्था के अनुसार जो अच्छे विवाह माने जाते हैं तो क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में जब लड़की या कह सकते हैं वर पक्ष और कन्या पक्ष, यहाँ लड़की लड़का नहीं चलता, वर और कन्या चलते हैं। याद रखो, वर माने और कन्या, परी नहीं, परी चलती है। तो जब पापा की परी होती है और ये पापा का दुष्ट होता है, परा नहीं, ये दुष्ट है, दुष्ट बालक है, और ये परी है। ये बालवीर है, ये बालवीर है, ये परी है। ये भी अच्छा नहीं लगेगा, दुष्ट ज्यादा, निकम्मा, नकारा, आलसी। वर और कन्या, विवाह 8 तरह के होते हैं। जिसमें सबसे अच्छा विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह। दूसरा है दैव विवाह, इसको भी अच्छा है, ठीक ठाक मानते हैं। उसके बाद आर्य विवाह है, ये भी सब अच्छे ही हैं, कोई इसमें गलत नहीं है, खराब नहीं है। बस परिस्थिति के अनुसार, जो परिस्थिति होगी लोग वैसा ही काम करेंगे, ठीक है ना? परिस्थिति के अनुसार लोग काम करते हैं। अब कौन सी परिस्थिति बनी, सिचुएशंस की बात है, बुद्धि की बात है, विवेक की बात है। ये कम निर्भर करते हैं कि कर्म में का लिखा है। कर्म में तो कुछ भी लिखा है, जो कर दे हो वो लिखा रहा है, जो नहीं करे वो नहीं लिखा रहा है। जो नहीं करे हो कहीं नहीं लिखा रहा है कि नहीं करी। तो इसलिए ऊपर कम भरोसा करो अपने विवेक से कि क्या सही है वो आप करें। ज्यादा बोलना भी नहीं है, ज्यादा चुप भी नहीं रहना, ज्यादा दांत भी नहीं दिखाने। उतुल स्टैंड अप प्लीज। हाँ तुम खड़े होकर देखो, तुम बहुत बड़े हो ना। अगले हैं दैव विवाह, आर्य विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापात्य विवाह, असुर विवाह और राक्षसी विवाह, पैशाच्य विवाह, पैशाच्य विवाह। इन सब में किसी में ऐसा नहीं कि समलैंगिकता वाला विवाह शामिल हो। बालक बालक की शादी या बालिका बालिका की शादी ईमानी कहीं भी डिफाइन है, क्योंकि पहले होती भी नहीं थी, अब शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर ऐसा कोई संदर्भ नहीं। यहाँ पर जो भी शादियाँ होंगी वो कन्या और वर में ही होंगी, वर और कन्या में ही शादियाँ होनी है। ब्रह्म विवाह में चूंकि कन्या कहीं यूं तो है नहीं कि पेड़ की तरह एकदम अकेली है, उसका परिवार होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं। तो इसके परिवार के ज्यादा लोगों की, बेसिकली अगर कोई भी नहीं तो कन्या और उसके माँ बाप, बस इतने लोग अगर पक्ष में हैं, इस तरफ से वर यानी दूल्हा और इसके माँ बाप, ये दोनों पक्ष में। बाकी दुनिया जाए कहाँ? नो, बाकी दुनिया जाए लगन लेके और उधर से बरा लेके और कुछ नहीं करना। तो कन्या और इसके माँ बाप, इधर के वर और इसके माँ बाप, ये साथ हों। और अब ये 2 साथ हैं तो बाकी लोग कुछ भी कर लिए, क्योंकि कुछ भी कर लिए, चाहे जितना नाराज हो कुछ भी हो करिए, तो वही जो दोनों 3 लोग चाहिए। तो इसके माँ कन्या के पिता, उसकी मम्मी, उसके भाई, उसके चाचा और उसका परिवार लगभग। वर उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, नाना जो भी है, इन सबकी सहमति से जो विवाह होगा उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। इसमें पंडित बुलाए जाते हैं और उनकी जो है उनकी कुंडली मिलाई जाती है। हाँ अच्छा, हाँ अब जो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत है। जब वर और कन्या का नामकरण, मतलब नाम मिलाया जाए, कुंडली मिलाई जाती है ना, पत्रिका बोलते हैं, जो भी कुंडली बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। तो वहाँ पर गुण देखे जाते हैं। कौन चीज? गुण होते हैं 18 से 36। अगर कम से कम गुण मिल रहे हैं तो 18 गुण, अधिकतम गुण मिल रहे हैं तो 36 से ज्यादा, और 18 से कम हुए तो शादी नहीं हो सकती। 18 से ज्यादा होते नहीं। भगवान राम का विवाह पर हुआ है, 36 गुण मिल रहे हैं तो राम का विवाह हो रहा है।
आज तक तो हम कभी है जाने पता नहीं कब करता रहूँ। सारे लोगों के जैसे कोई शादी होती है तो उनसे पूछो कि तुम्हारा विवाह कितने गुणों से मिलकर हुआ है। अच्छा, हिंदुओं में बहुत अच्छा है कि अगर मान लो एक कोई नाम है और उस नाम से विवाह नहीं बन रहा है तो क्या करते? नाम बदल देते। जैसे हमारे यहाँ एक खास वो जो हुआ वो नाम बदल दें, शादी हो गई। मतलब लोग करेंगे वही जो उनको करना है, उनके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे यहाँ आप रहते हैं, मान लीजिए एक कोई बिंदु है ए पर रहते हैं और आपको जाना है बी पर, बीच में पुलिया टूटी है, एक रास्ता है ये सीधा, पुलिया टूटी है, तो दूसरा रास्ता इस तरफ से, एक पुलिया नहीं टूटी, तो क्या करेंगे? लेकिन पता जाना। तो 36 गुण होते हैं और कम से कम 18 गुण होते हैं। यही में से किसी का विवाह 20 गुण से मिल जाते हैं, कोई का 22, 23, 25 जो भी है। तो कोई पूछे कि हिंदू विवाह में कितने गुण होते हैं? कम से कम 18 गुण से विवाह बन जाए तो शादी हुई जी, और अधिकतम 36। कोई होता है जिसके 36 गुणों से विवाह बनता है। समझो इतना? ओके। ये ब्रह्म विवाह था। दैव विवाह में इसमें कन्या का दान हो जाता है, किसी पंडित को, किसी राजकुमार को, किसी लड़के को, किसको भी कन्या का दान कर दिया जाता है। माँ बाप जो होते हैं कन्यादान कर देते हैं। कन्यादान यहाँ भी होता है, लेकिन ब्रह्म विवाह में भी कन्यादान शामिल होता है ना, कि कन्यादान करके पाए आप पूछते हैं ना, तो वो होता है। लेकिन यहाँ केवल कन्या का दान कर दिया जाता है। ये होता है आर्य विवाह में लड़के वाले लड़की वाले को कुछ ना कुछ रुपये दे देते हैं। लड़की की एक हिसाब से कीमत होती है, लेकिन इसमें सहर्ष दिया जाता है। सहर्ष का मतलब है कि लड़की वाले जो हैं लड़के वालों पर कोई जोर नहीं लगाएंगे कि वो इतना रुपया देंगे, कोई मांग नहीं रखेंगे। लड़के वाले चाहे जितना भी धन देना लड़की वालों को दे देंगे। मतलब आर्य विवाह में जो लड़का पक्ष है लड़की पक्ष वालों को कुछ ना कुछ देते हैं उपहार स्वरूप। वो रुपया हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, जमीन हो सकती है, कुछ भी। तो ये था आर्य विवाह। और प्राचीन काल से ही होते चले आ रहे, अगर देखा जाए सबसे पुरानी सभ्यता में जिस तरह के विवाह होते होंगे वो है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह प्राचीन काल का एक गंधर्व विवाह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अपने देश का नाम क्या है? भारत। किसके नाम पर नाम पड़ा है? भारत। भारत के नाम पर। भरत की माँ का नाम है शकुंतला। कुछ इनके पिताजी का नाम वो दशरथ नहीं, राम वाले दशरथ नहीं है। इनके पिताजी का नाम है, इनकी जो ये पति पत्नी है दुष्यंत। इनका विवाह भी गंधर्व विवाह हुआ था। इन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पर भारत का नाम, अपने देश का नाम भारत पड़ा। और ये शकुंतला के बेटे थे। शकुंतला जो थी दुष्यंत की पत्नी थी। देख रहे हैं मार कर रहे हैं। और फिर ये जंगल में रहती थी एक कुटी बना के, वहीं पर दुष्यंत जाते हैं शिकार खेलने, उसको देखते हैं। और फिर वहीं मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको रात में रुकना पड़ता है दुष्यंत। फिर इनका गंधर्व विवाह हो जाता है। अब गंधर्व विवाह में ऐसा स्थिति है कि मतलब इनका जो है, इनको भरत बेटा होता है गंधर्व विवाह में, भरत। और फिर इसके नाम पर भारत का नाम पड़ता है। तो कहा गया जाए गंधर्व विवाह को कोई खर्चा नहीं है, यहाँ शादी होगी तो बिल्कुल खर्चा रहित सबसे सुंदर सबसे बढ़िया विवाह है। राष्ट्रीय विवाह घोषित कर दिया जाए। कैसी बात? प्राचीन काल में गंधर्व विवाह में जो है ऐसा है, लड़के और लड़की के न तो वर पक्ष के किसी भी व्यक्ति को पता होता है, ना ही कन्या पक्ष के किसी भी व्यक्ति को पता होता है इसके बारे में, और इन दोनों की शादी हो जाती है। एक हिसाब से जो है कि ये लोग मिलते हैं और बस शादी हो जाती है, लड़का हो जाता, लड़की हो जाती, शादी तो करनी पड़ेगी ना। तो ये गंधर्व विवाह मान सकते हैं कि ये सबसे पुराना है, सबसे पुरानी ट्रेडिशन यही है। लेकिन आजकल इसको अच्छा नहीं माना जाता है, गंधर्व विवाह को बिल्कुल ठीक नहीं मानते समाज के अनुसार। ये होता है प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह में लड़की की इच्छा के बगैर उसकी शादी किसी अमीर वर्ग या किसी शक्तिशाली वर्ग के यहाँ कर दी जाती है, लड़की की इच्छा के बिना। ये प्रजापात्य विवाह हो जाता है। असुर विवाह, असुर विवाह में बालिका को खरीद लिया जाता है, बस कन्या को खरीद लेते हैं। राक्षसी विवाह में अपहरण करते हैं, सीधे किडनैप, जैसे सीता जी का हरण हुआ, लेकिन शादी नहीं करते। इसलिए हम जानते हैं क्योंकि राम ने मार दिया था उसको। ऐसे अगर आप रिसर्च करेंगे गूगल पर या कई जगह पर, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका अपहरण हुआ, शादी हुआ, और वो जहाँ अपहरण करके गई, कुछ लड़कियां तो वहीं कहती चलो कोई बात नहीं, जाना तो था ही कहीं, वहाँ अपना जीवन बिता रही। बहुत सारी लड़कियां नहीं, आत्महत्या कर लिया, मर गई। ऐसी बहुत जगह पर ऐसे कांड हुए हैं। तो मान लियो अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? वैसे जीना चाहिए या आत्महत्या कर लेनी चाहिए? तो अगर आप हिंदू हैं और किसी मुसलमान मतलब आपको अपहरण कर लें तो फिर आपको जीना चाहिए या मर जाना चाहिए? जीना चाहिए। कई लड़कियां तो ऐसा करें कि घरवा आतंक मचा दें, कुछ लोगों का उनके मार दें तक अपना मर गए। तो
आपको जो अच्छा लगे सो करो। लड़कियों के मन में एक मिथ बैठा दिया समझना कि मेरी तो शादी होनी है, मुझको कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो वहीं चले गए जैसा भी। तो असुर विवाह में खरीदते हैं एक हिसाब से, खरीदना किसको खरीदते हैं? लड़की को कन्या तो कौन खरीदा नहीं जाता, वर तो खरीदा नहीं जाता है। कन्या को खरीदा है। वर जो है वो मूलभूत है, जैसे ट्रेन की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं बिकती नहीं है। ट्रेन पर तमाम सारा लोहा पड़ा है ना, तो कहीं बेचे दी बिकेगा नहीं, कोई नहीं लेता उसको। और ऊपर से अगर चाहे जाए तुम लेके गए कुछ में से, पुलिस का बुला दे तो तुमका बहुत हर जाना पड़ जाए। ट्रेन की प्रॉपर्टी कहीं खरीदी नहीं जाती। तो वैसे जो लड़का है उसको कोई नहीं खरीदता, हालांकि नौकर की तरह खरीद ले, नौकर बना ले, तो कोई खरीदे दामाद की तरह मुश्किल। हालांकि दहेज के रूप में खरीदा जाता है, वो अलग बात है। दहेज इतना दे दिया ना कि तुम बस वहीं बैठो। विवाह में क्या करते हैं? अपहरण। अपहरण, अपहरण समझते हो? लड़की को का अपहरण कर लेते हैं, लड़के का भी अपहरण हो जाता है। बिहार के कई सारे क्षेत्रों में ना लड़कों का अपहरण हो जाता है। हाँ, क्योंकि बिहार में, क्योंकि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ पर आमतौर पर गरीबी है। तो अगर कोई थोड़ा संपन्न वर्ग का लड़का है तो उसका, और वो जहाँ से मान लो शादी करने वाले हैं उन लोगों से ये लड़का हाँ नहीं बोल रहा है, तो फिर लड़के का अपहरण हुई जी, शादी हुई जी, 2-3 महीने तक लड़की वाले घर में रही, फिर लड़की वाले सा इज्जत लायक विदा करते हैं दोनों जगह का। ऐसा हो जाता है। तो अपहरण किसी का भी, लड़की का भी या लड़के का भी। और जो पाश्चात लिखा है पैसाच, पहले बात तो एक शब्द है पिशाच, सुने हो? पिशाच सुने हो? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पिशाच माने होते हैं भूत, भूत पिशाच, भूतों की ही बिरादरी होती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यही होता ना। साइलेंट, पीछे वालों, पिशाच समझते हो? जो टोना टटका करके नशे की धुन में कहीं हमारे ऊपर करा धरा दें, कुछ ऐसा नाटक कर देना, टोना कर देना, टटका करवा देना, झाड़ फूंक, इस तरह का कुछ। तो अगर इस तरह से कोई किसी से शादी कर रहा है तो उसको बोलेंगे पैशाच्य विवाह, कि किसी लड़की के ऊपर या किसी लड़के के ऊपर कुछ टोना टटका करवा दिया है। अब वो लड़का वही कर रहा है जो लड़की कह रही है, या वो लड़की वही कर रही है जो दूसरे पक्ष वाले कह रहे हैं। मान लो लड़का नहीं चाहता, लेकिन अन्य सारे लोग चाहते हैं कि इस लड़की की शादी उसी से हो जाए, उस लड़के की शादी एक्स की शादी वाई से हो, तो पैशाच्य विवाह भी हो जाता। समझ गए? कितने विवाह होते हैं? तो मैं सबसे अच्छा अभी तक कौन सा विवाह लगा? और दैव विवाह ठीक है कि नहीं है? ये भी दूसरे नंबर पर इसको रखते हैं। आर्य विवाह, ये भी अच्छा है। इसमें लड़के वाले सबसे ज्यादा तो यही ठीक लग रहा है ना, लड़के वाले लड़की वालों को कुछ दें, क्योंकि अभी एक जवान आदमी या नवयुवक आपके परिवार में शामिल हो रहा, काम करेगा, जो कहोगे आपकी सेवा करेगा, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो दिए चाहिए ना दिए चाहिए। तो भाभी जब आई ना तो मोटरसाइकिल कहाँ ला रहा हूँ वहाँ से? हम तो नहीं ला रहे भैया, तो वापस करें। उनका वीडियो दिखाओ, उनका वीडियो दिखाओ, चूंकि देखो तो ऐसा ही नहीं कि ब्रह्म विवाह बहुत अच्छा। ब्रह्म विवाह इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि किताबों में लिखा है कि ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा होता है। ब्रह्म विवाह किताब जो पुस्तकें हैं उनको कौन लिखता है? पंडित जी। ब्रह्म विवाह में पंडित जी का कायदे फायदा है, और ये इतने जितने विवाह होते पंडित जी से कोई खैर सलाह नहीं पूछा। जैसे यहाँ पर है तो ये पंडित जी से पूछा जी कि टीका दान करी, आर्य विवाह में टीका खरीदी चलते पंडित जी से पूछा, गंधर्व विवाह में कोई से पूछा, किसी से कुछ नहीं। प्रजापत्य विवाह में यूं में कुछ नहीं होता। असुर विवाह कि चल मार्केट बताओ कौन नाम की लड़की खरीदा, मान लो नाम बता दें सुमन। अब सुमन की लड़की जब वहाँ देखी तो सुमन नाम की जो लड़की रहा वो पसंद ही नहीं है, तो क्या करियो? सुमन, अरे तुम एक नाम और जोड़ लियो, सुमन। सुमन लड़का होता है, कोई एक नाम और बताओ। जुम्मन का खरीदो, जुम्मन। वाह, मान लो मल्लिका का खरीदना है, या गंगूबाई को खरीदना है, तो किसी को बहुत सारे नाम, ठीक, मतलब एक नाम है। राक्षसी विवाह, अपहरण करना है, पंडित जी से मुहूर्त निकलो ही हो, यहाँ भी कहीं भी नहीं, तो पंडित जी का कायदे फायदा इसमें होता है ब्रह्म विवाह में, इसलिए इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। अच्छा वहाँ नहीं, एक तो अच्छा भी है क्योंकि इसमें समाज का एक सामाजिकरण अच्छे से हो जाता है। विवाह का मतलब अभी जब बात हुई है विवाह, तो एक फीमेल और एक मेल, मेल मतलब फीमेल मतलब स्त्री और पुरुष, इन दोनों के बीच में तो रिश्ते अच्छे हो ही जाते हैं। साथ ही साथ में स्त्री के परिवार वालों, स्त्री के गांव वालों के सभी रिश्ते, पुरुष के घर परिवार वालों और उसके गांव वालों से भी नए तरह से जुड़ जाते हैं। रिश्तों में एक नई उष्मा आ जाती है, एक नया जुड़ाव आ जाता है, नया उत्साह आ जाता है। इसलिए एक विवाह जो है एक सामाजिक प्रथा बन जाती है इस तरह से, एक अच्छे सेंस में। दूसरे सेंस में ये वंश को आगे बढ़ाने के लिए, आगे
बढ़ाने के लिए। अच्छा, वंश किसका बढ़ता है? स्त्री का वंश बढ़ता है या पुरुष का वंश बढ़ता है? स्त्री का वंश बढ़ता है। किसका वंश बढ़ता है बताइए? दोनों का वंश। अच्छा, तुम्हारे मम्मी का नाम कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं, तो कहीं बताया हो तो भी तो जाने कोई। मम्मी को कोई बताया हो कि फलाने के लड़के हैं? पापा का नाम बताते हैं। सुनो, एक वंश आगे बढ़ाने की प्रथा, मतलब एक व्यवस्था है जिससे वंश आगे बढ़ेगा। अगर शादी नहीं होगी, जनसंख्या तो तब भी होगी। जैसे जितनी भी ये जो सोसाइटी है, इसमें जाति शब्द जो है, जाति नहीं स्पीसीज बोलते हैं, सीज, शायद इस पे लिखो जो भी स्पीसीज। जाति का मतलब कुर्मी, अहिर, गड़रिया ऐसी जातियां नहीं होती, बल्कि मानव एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी, हिरन, डायनासोर, ये जातियां मानी जाती है। कहीं भी शादी का कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं, केवल मानव में शादी का व्यवस्था जन्म। तो यहाँ भी जैसे जनसंख्या इनकी भी है, संख्याएं अन्य जानवरों की भी है, वहाँ शादियां नहीं होती हैं, तभी संख्या है कि नहीं है, लगातार बढ़ती सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर वंश की बात आ जाती है, इसलिए कि ये जो लड़का है, ये विश्वास बन जाए कि ये मतलब इस व्यक्ति का है, पुरुष का है। महिला से तो जन्म होगा ही, तो महिला को तो सब जानते हैं कि फलाने के लड़के, फलानी की बेटी है, फलानी का बेटा है। लेकिन पुरुष के बारे में विश्वास नहीं कि किसका है, तो उसके लिए विवाह किया जाता है। ये रियलिटी है। ये अब जो लड़का हो रहा है वो किसका है, किसी को कैसे पता होगा? तो इसलिए कहते हैं शादी कर दो, ताकि एक विश्वास रहे कि ये जो लड़का है ये उस आदमी का लड़का, ठीक है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी, और ये तमाम सारे रिश्ते आपस में मजबूत हो जाए, इसलिए विवाह किए जाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं विवाह के प्रतीक क्या होते हैं। प्रकार तो और है, कोई विवाहित है या नहीं, इसको हम कैसे जानेंगे? बात चल रही केवल हिंदुओं के बारे में। इसमें अगर पुरुष है कोई, उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, इसकी कोई पहचान नहीं है। कोई लड़का है, उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है, कोई नहीं पहचान होती। लेकिन अगर कोई लड़की है, उसकी पहचान हो जाएगी। वो लड़की से किस में बदल जाएगी? लड़की से किस में बदल जाएगी? स्त्री में। अच्छा, अगर कोई साड़ी पहने हुए है तो उसकी शादी हो गई है? नहीं, साड़ी जो है वो शादी की पहचान नहीं है। शादी की पहचान है सिंदूर और मंगलसूत्र। मेहंदी लगी है तो शादी हो गई? कई लोग सबके मेहंदी लगी, मेहंदी लगाए हमारे। हाँ। दूसरा मेहंदी कहीं कहीं जैसे हम लोग मेहंदी लगाना सीखे हैं इस्लाम, पक्का? हम लड़कों ने नहीं, लड़कियों ने विदेशों से सीखा मेहंदी लगाना। अच्छा, मुस्लिम लोग, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं अब मंगलसूत्र पहनना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। चूड़ी, बिंदी, बिंदी क्या ना पायल तो पहने रहती है। अच्छा, नहीं पहनती, शादी से पहले नहीं पहनती, वो नहीं माने जाते ना। ये चीज देखो, मेन रूप से सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी और बिंदी, रंग लगा लेती हैं। सुनो, ये बहुत बड़ी पहचान है। कहीं कहीं पर अब रंग यहाँ लगाया जाता है, कई जगह रंग नहीं लगाया जाता, तो मान लेते हैं तो रंग भी मान लो, रंग लगाना। और रंग केवल पाँव में ही तो लगाते हैं ना, और तो कहीं लगाते नहीं। और वो होठों पे जो लगा लिया जाता, लाली लिपस्टिक जो भी, वो तो सबको लगा लिया। उनकी शादी नहीं हुई तो बहुत लगा होता। शादी में जाओ, किसी पार्टी में देखो। और सुनो बच्चों, प्लीज एक बात सुन लो। अब चाहे लड़की काली हो चाहे वो गोर, जहाँ दहेज ज्यादा मिली वहीं शादी कर लियो, क्योंकि काले और गोरे का कोई फर्क नहीं बचा। ब्यूटी पार्लर का खातिर 500 रुपये आप फेंको, तमाशा देखो। तमाशा ऐसा देखो, पूरा देश तमाशा देखिए। सीरियसली ना लियो। मतलब ये है कि एक अच्छा इंसान, असर्टिव व्यक्ति से शादी करो। असर्टिव, डोमिनेटिंग ना हुए कि चिल्ला दिया तो तुम, और सबमिसिव ना हुए दब्बू बन के रहा है। असर्टिव व्यक्ति हुए, तुम कहो कोई नया काम करे जिसमें ज़्यादा मेहनत है तो कहे नहीं ये तो नहीं करना भैया, हम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ भी तुम मेहनत करियो फायदा तो होना। अगर डायरेक्शन अच्छी है, मेहनत कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम एक अच्छी दिशा लेके पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रात दिन जाग के, रिजल्ट तो अच्छा आना है। थोड़ा समय लगी, शादी में ना जा पी हो तुम, अच्छा उपहार ना देती हो, जैसे अच्छे कपड़ा तुम थोड़े दिन ना पहन पी हो। असर्टिव व्यक्ति से शादी करो, दहेज भले ना मिले, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दहेज में इधरों की हालत खस्ता हो जाए, उधरों की हालत खस्ता हो जाए। 2 लोग अच्छे लोग मिल लियो, जितना दहेज पे हो कि 4-5 गुना कमा लियो, जितना सोचे ना। ये विवाह के प्रकार याद कर लो, वो अपने जूम का जो भी करना हो टिक करके लाओ।